while making passive voice, instead of writing by plus agent, we write an appropriate preposition plus agent as shown below. कहता है कि जो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बाई एजेंट लगाते हैं। जैसे रोहित एक पत्र लिखता है तो रोहित राइट्स अ लेटर। पैसिव वॉइस का कैसे बनाए? अ लेटर इज रिटन बाय रोहित, तो बाई रोहित, ये बाई प्लस रोहित यानी बाई प्लस एजेंट लगाए। इसी तरीके से पूरे टेंस में हम लोग करते आ रहे हैं। तो कहता है कि वो तो ठीक ही है, लेकिन कुछ शब्दों पर प्लीज पे अटेंशन टू दीज वर्ब्स। दीज वर्ब्स कहता है कि इन सारे वर्ब्स के साथ बाई प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं। अगर पैसिव वॉइस में, नॉट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, अगर पैसिव वॉइस में बनाते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इन सारे वर्ब्स के साथ वी यूज प्रीपोजिशन एज शोन हियर। इन सभी वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं, ना कि बाई लगाते हैं। तो जो बाई प्लस एजेंट लिखते हैं वो इस वर्ब के बाद बाई प्लस एजेंट नहीं, जैसे जैसे प्रीपोजिशन बताया गया है उसी प्रीपोजिशन के साथ एजेंट हम लोग लिखते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल लो, जैसे बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द रूल्स रिमेन द सेम एज वी स्टडीड अर्लियर। बाकी हर बात वही, नथिंग न्यू, कोई नया चीज नहीं। ओनली वन थिंग दैट इज न्यू टू अस इज कि इन वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन प्लस एजेंट लगाते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। बाई के साथ एजेंट नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, और श्री वर्मा को जानता है, ये एग्जाम्पल है। तो एक्टिव वॉइस ये है, तो आप इससे कैसे बनाएंगे? जैसे ट्रांसलेशन आप बनाते हैं, बनाइए जिस टेंस का है। तो ही नोज मिस्टर वर्मा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सपोज वी हैव टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। वह श्री वर्मा को जानता है, तो पैसिव वॉइस ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? नोज मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज एम आर V3 बाई एजेंट लगाते हैं। सारा कुछ बताया हुआ है, ऐसे ही हम लोग बनाने थे। मिस्टर वर्मा इज V3 नोन, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इज प्लस इज एम आर फिर V3, तो मिस्टर वर्मा सिंपल इज लगाए, इज नोन। और उसके बाद क्या करते थे? सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बाई हिम, ऐसे बनाते थे। तो कहता है कि ठीक है, दैट्स ट्रू, लेकिन यहाँ पर गलत है। वही ये रूल यही बता रहा है कि बाई प्लस एजेंट जो लगाते हैं वो अब नहीं लगाएं, इन सभी वर्ब्स के साथ नहीं लगाएं, बल्कि जिस शब्द का, जिस वर्ब का जो प्रीपोजिशन है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, वही प्रीपोजिशन लगाएं। तो इसका क्या करोगे पैसिव वॉइस? मिस्टर वर्मा इज नोन, नोन बाई हिम नहीं, देखो इसमें कहा नोन टू, इज नोन टू हिम। दिस इज पैसिव वॉइस। तो यही बात याद रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्टिव वॉइस। सचिन अंजलि से शादी किया। सचिन अंजलि से शादी किया, काम खत्म, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये लगाएंगे, सचिन मैरिड अंजलि। सचिन मैरिड अंजलि, अभी जो टेंस मांगा दिया। अब इसका पैसिव वॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? अंजलि से सेंटेंस शुरू करेंगे। अंजलि वॉज, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर्ब लगाते हैं। अंजलि वॉज मैरिड, मैरिड। अब बाई सचिन नहीं करना, बाई सचिन नहीं, क्या करोगे? टू सचिन। तो सचिन मैरिड अंजलि, पैसिव वॉइस हो जाएगा क्या? अंजलि वॉज मैरिड टू सचिन। और एग्जांपल देखो, उसका स्वभाव तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। कौन सा टेंस? विच टेंस इज रिक्वायर्ड? सिंपल फ्यूचर टेंस। उसका स्वभाव आश्चर्यचकित कर देगा। हिज बिहेवियर विल सरप्राइज यू। आश्चर्यचकित करना का सरप्राइज, हिज बिहेवियर विल सरप्राइज यू। अब इसका तुम पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू,
पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट शुरू होता है। यू और जो पैसिव वॉइस, जिस टेंस का पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो तो लगाना ही है। सिर्फ एक न्यू बात यहाँ पर नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, इन सभी शब्दों के साथ बाई प्लस एजेंट नहीं, जैसे प्रीपोजिशन बताया गया है वही प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई के साथ। तो यू विल बी सरप्राइज्ड, और अगर तुम कर दोगे बाई हिज बिहेवियर, आप गलत हो गए, खोजिए पैसिव वॉइस में सरप्राइज्ड एट, तो आप ये लगाए यू विल बी सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। अब ये सही हुआ। तो देखिएगा ये सारा शब्द यू नीड टू लर्न ऑल दीज वर्ब्स बाय हार्ट एट द सेम टाइम देयर प्रीपोजिशंस। इन सारे वर्ब्स और इनके प्रीपोजिशन को याद रखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल लो, तुम्हारा जवाब प्रभावित कर दिया है। विच टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। योर आंसर हैज इम्प्रेस्ड ऑल। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब जो कुछ भी लगता है वो लगाएंगे पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑल और पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हैज बीन लगता है। ऑल हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर। आप किए, बाय लगाए, आप गलत हो गए। आप देखिए पैसिव वॉइस में इम्प्रेस के साथ क्या लगाते हैं? इम्प्रेस के साथ विद लगाते हैं। यही सीखना है। तो क्या करेंगे? ऑल हैव बीन इम्प्रेस्ड विद योर आंसर। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। और एग्जांपल, मान लो एक्टिव वॉइस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। वाटर फिल्स, पैसिव वॉइस क्या करोगे? ऑब्जेक्ट देखो, वर्ब ठीक बात। ऑल द रिवर्स, यही ऑब्जेक्ट है। All the rivers, simple present is MR, are filled with water. बाकी जो है ऐड कीजिए in the rainy season। क्या देखें? filled with, तो ये देखिए। So all that you mean to say here is कि जैसे पैसिव वॉइस द वे वी हैव स्टडी, जैसे हम लोग पढ़े हैं उसको तो ध्यान में रखना है। केवल कीप अ क्लोज वॉच ऑन दीज वर्ब्स। आप जो है इन सारे वर्ब्स पर एक नज़र रखें, क्योंकि जब इनसे पैसिव वॉइस बनता है तब बाई की जगह पर जैसा जैसा बताया हुआ है, एनॉयड विद, नोन टू, मैरिड टू, अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, शॉक्ड एट, फिल्ड विद, pleased with, impressed with, decorated with, annoyed at, irritated at, vexed at, ये ऐसे ये सारा प्रीपोजिशन लगता है। एंड आई वुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू रिमाइंड यू ऑफ वन थिंग। ये बात भी याद रखें कि इन सभी वर्ब्स के साथ एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन ही लगता है। ये सारा प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में हरगिज नहीं लगता है। वी नेवर एवर यूज these prepositions with these verbs in the active voice. These prepositions are to be used only and only in the passive voice in the place of by plus agent. by जहाँ लगाते हैं passive voice में, वहाँ पर by न करके, by न लिखकर ये सारा preposition लिखेंगे। तो आपको इन सारे verbs को और these verbs followed by appropriate prepositions, ये जो इनका preposition लगता है इनको याद रखना होगा। और इस बात को भूलना नहीं है, एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं। देखो क्या है, फिल्स के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं क्योंकि एक्टिव वॉइस है, लेकिन पैसिव वॉइस में फिल्ड विद, क्योंकि पैसिव वॉइस है, फिल्ड विद किया। सो